तो हमने अपनी जो लाइट चैप्टर का पार्ट सेकंड भी कंप्लीट कर लिया है। तो आज हमारा जो रहने वाला है वो है पार्ट थर्ड। तो पार्ट थर्ड में हम आज की टॉपिक को स्टार्ट करेंगे आइडेंटिफिकेशन ऑफ मिरर से। तो देखिए हम कैसे आइडेंटिफाई कर सकते हैं किसी भी इमेज को देख के कि कौन सा मिरर है। सबसे पहले जब हमारा इमेज का साइज़ इज इक्वल्स टू होगा ऑब्जेक्ट के साइज़ के, तो हमारा जो मिरर होगा वो प्लेन मिरर होगा। उसके बाद से अगर हमारी जो इमेज है उसका साइज़ डिमिनिश्ड है यानी बहुत छोटा है, तो जो हमारा मिरर होगा वो होगा कॉन्वेक्स। और हमारी इमेज के साइज़ लॉन्गर यानी बड़ा होगा मिरर की साइज़ से, तो वो हो जाएगा कॉनकेव। फोकल लेंथ ऑफ अ स्फेरिकल मिरर इज़ इंडिपेंडेंट ऑफ द मीडियम इन विच इट इज़ प्लेस्ड। यानी जो फोकल लेंथ होती है स्फेरिकल मिरर की वो इंडिपेंडेंट होती है उसको किस मीडियम में प्लेस किया गया है इसके। उसके बाद से हम देखेंगे साइन कन्वर्जेंस, यानी क्या क्या साइन कन्वर्जेंस यूज़ होते हैं स्फेरिकल मिरर में, क्योंकि आगे को हमारे जो न्यूमेरिकल होंगे जो सारे हम इसी पे सॉल्व करेंगे। तो ये हमारा कॉनकेव मिरर है, तो कॉनकेव मिरर पे हमारा जो यहाँ ये पॉलिश सरफेस है, यहाँ पे को हम ऑब्जेक्ट को प्लेस करेंगे। जो हमें पढ़ा था ये होते हैं कोऑर्डिनेट होता है, तो इसको एक्स वाई मानते हैं। सबसे पहले ये होता है एक्स एक्सिस पॉजिटिव साइड और एक्स एक्सिस नेगेटिव साइड। ऐसे ही वाई का पॉजिटिव ऊपर को होता है और वाई का नेगेटिव नीचे को होता है। सेम ऐसी इमेज ऊपर को है, तो ये कहाँ है वाई के पॉजिटिव में, तो इसको हम पॉजिटिव लेंगे। ऐसी जो हमारी इमेज बनेगी वो कहाँ बनेगी नीचे साइड को, तो इसको हम नेगेटिव लेंगे। यहाँ को हमारा पॉजिटिव हो जाएगा, यहाँ को हमारा नेगेटिव हो जाएगा। ऑब्जेक्ट को हमेशा हमने अपने मिरर के लेफ्ट साइड में रखना है और जो भी डिस्टेंस को हम मेज़र करेंगे वो पोल से होगी। कॉन्वेक्स मिरर में हमारी फोकल लेंथ प्लस हो जाएगी, जबकि कॉनकेव मिरर में हमारी फोकल लेंथ नेगेटिव हो जाएगी। अब मिरर फार्मूला क्या होता है? मिरर फार्मूला होता है 1/f = 1/u + 1/v। u को हम बोल सकते हैं ऑब्जेक्ट डिस्टेंस एंड v को बोल सकते हैं इमेज डिस्टेंस, और f क्या हो जाती है हमारी फोकल लेंथ भी बोलते हैं। और फोकल लेंथ क्या होती है हमारी डिस्टेंस फ्रॉम प्रिंसिपल फोकस टू द पोल, यानी फोकस से लेके पोल तक की डिस्टेंस। फोकस जहाँ भी है उससे लेके पोल तक के डिस्टेंस को बोलते हैं फोकल लेंथ। तो ये हो गया हमारा मिरर फार्मूला, ये हमारे 1 नंबर के क्वेश्चंस में भी आ जाता है। उसके बाद से मैग्नीफिकेशन हम किसको बोलते हैं? m यानी हाइट ऑफ इमेज, यानी हमारी इमेज की हाइट अपॉन हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट, यानी हमारी ऑब्जेक्ट की हाइट। उसके बाद से जो इसको हम ये भी कह सकते हैं -v/u, यानी ये क्या हो जाएगा हमारी ये हमारा इमेज डिस्टेंस, ये ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। और जो मैग्नीफिकेशन है ये हमें कुछ वैल्यूज़ के बारे में जानकारी भी देती हैं। अगर m की वैल्यू 1 होगी तो हमारे जो इमेज का साइज़ और ऑब्जेक्ट का साइज़ क्या होगा, बराबर होगा। ऐसे ही अगर m की वैल्यू लेस होगी 1 से तो हमारा h2 ग्रेटर हो जाएगा h1 से, और अगर ये ग्रेटर होगी तो h2 ग्रेटर हो जाएगा। ऐसे ही इसकी साइज़ अगर पॉजिटिव होगी तो हमारी इमेज बनेगी वो बनेगी रियल एंड इन्वर्टेड। रियल यानी जो वास्तविक, इन्वर्टेड यानी उल्टी। अगर हमारे मैग्नीफिकेशन नेगेटिव में होगा तो हमारी वर्चुअल यानी आभासी, इरेक्ट यानी सीधा। तो हमने अपने आज के टॉपिक में पढ़ा आइडेंटिफिकेशन ऑफ मिरर विद द हेल्प ऑफ इमेज, साइन कन्वर्जन और फॉर रिफ्लेक्शन बाय स्फेरिकल मिरर। उसके बाद से पढ़ा मिरर फॉर्मूला, फिर पढ़ा हमने मैग्नीफिकेशन। तो ये था हमारा आज का टॉपिक जो रहा है पार्ट थर्ड। तो अभी इस चैप्टर के लगभग 2 पार्ट और आएंगे, उसके बाद से क्लास 10th का फिजिक्स का चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा यहाँ पे को। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।